Okay, so this is now part number 2. After a break, Vigromere Education Services session 2. Okay, second part. That was the very first part wherein we learned about how to deal with people and how to start this business. Now, let's start. Course selection. There is a particular framework wherein we need to follow certain rules and regulation for making a course selection, which is the most important point. Like whole of the visa process is also dependent upon course selection. Like if you are from a bachelor's course in, say, for example, BCom, है ना, and you are taking a course of medical, then who will give you visa? But it happens, लोग ऐसा कर देते हैं, नहीं तू टीचर ट्रेनिंग कर ले, तेरे हो जाएगा, नहीं होगा भाई. So now let's start. Intake. There's a particular structure of intake in different countries. If I talk about the intakes, some of the countries they have 4 intakes, some have 2 intakes, some have 10 intakes as well. So different universities they have their different intakes. Academic record. First of all, you should know the academics of the student who is approaching your company. Like he has done 12, कब passed out है, कौन से स्कूल से किया है, कौन सा बोर्ड है, कितना परसेंटेज है, एंड क्या सब्जेक्ट्स हैं. These are the questions you must ask from the student. भाई कौन से स्कूल से हो, which board, which subjects, what is the percentage and when did you pass out. Very important. नेक्स्ट है आपका मेजर माइनर. मेजर कौन से सब्जेक्ट्स थे, माइनर कौन से सब्जेक्ट्स थे. वर्क एक्सपीरियंस. अगर उसने 12th के बाद 1 साल पढ़ाई नहीं करी है, वर्क किया है, तो क्या किया है. बैचलर्स करके उसने वर्क लिया हुआ है, काम किया हुआ है कहीं पर, 2 साल का काम किया है, 3 साल का काम किया. हाँ, बैचलर्स करके 3 साल काम किया है, तो गुड केस फॉर एमबीए. वर्क एक्सपीरियंस हो गया तो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, राइट. सो दैट्स अ गुड केस. सो वी शुड नो देयर वर्क एक्सपीरियंस एज वेल. और जो उनका वर्क एक्सपीरियंस होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी मस्ट नोट डाउन कि कौन सी कंपनी में काम किया है, किस पोस्ट पे काम किया है, सैलरी कितनी थी, सैलरी अकाउंट में आती थी कि नहीं आती थी. 6 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट हमें भेजो, हम आपका वर्क एक्सपीरियंस चेक करेंगे. आपकी ज्वाइनिंग लेटर भेजिए, आपकी रिलीविंग लेटर दीजिए अगर आपने बीच में छोड़ा है, डिफरेंट कंपनीज में काम किया तो नटशेल हिस्ट्री दीजिए. दीज ऑल क्वेश्चंस वी मस्ट आस्क. ठीक है. किसी का वर्क एक्सपीरियंस है, कौन सी कंपनी में किस पोस्ट पे काम किया है, किस उस पे काम किया है, पोस्ट पे प्रोफाइल पर कितनी सैलरी थी, अकाउंट में आ रही थी कि नहीं आ रही थी, भैया हमें स्टेटमेंट भेजो अपनी सैलरी का. ठीक है, वी शुड हैव दैट. और उनका इनकम टैक्स रिटर्न भी आप मंगवाइए, इनकम टैक्स रिटर्न के साथ कॉम्पिटिशन भी मंगवाइए. उनको बोलिए हमें ये भी चाहिए भाई, देखेंगे तेरा कि तूने वास्तव में टैक्स भरा है कि नहीं भरा. नेक्स्ट, टेस्ट स्कोर्स. हमें अगर उसने आइल्स अपीयर हुआ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आइल्स में ऑलरेडी अपीयर्ड है, तो भाई अपीयर हुए थे कितना स्कोर था, नहीं हुए थे तो अपीयर कब हो रहे हैं. अगर नहीं हुए थे, क्या आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, यू ऑलरेडी लाइक यू कैन जज द स्टूडेंट दैट ही इज एबल टू स्कोर गुड इन आइल्स, then okay. If you think like by student is weak, he or she is not able to score good in IELTS, tell them to join English classes as soon as possible from the English school, right. Promoting English school again and again. ठीक है. Okay, next is Thank you so much. right. Okay, so next is budget. We must know their budgets, like which student. भाई आपका बजट कितना है, तुम कितना स्पेंड कर सकते हो, तेरे पास पैसा है. स्टूडेंट आपसे आया, काउंसलिंग करा, 2 घंटे आपसे बात कर, उसके बाद कह रहा है सर पैसा तो नहीं है. ओ भैया तुम घर बैठ जाओ. Yes, ma'am. Namaskar. Please have a seat, ma'am. No worries, no worries. Please have a seat. So this is like we must know the budget of the student, right? So, ma'am, we are discussing about course selection framework, which I have already taught you. So this is stage 2. So we should have academic record of the students. कब पास आउट हुआ, क्या किया, ब्ला ब्ला. वर्क एक्सपीरियंस कौन सी कंपनी में किया, कितना सैलरी था, अकाउंट में आ रहा था कि नहीं. टेस्ट स्कोर, आइल्स टॉफल दिया कि नहीं दिया, नहीं दिया तो फटाफट इंग्लिश स्कूल को ज्वाइन करिए. बजट, आपका बजट कितना है. Like if you have a budget of 10 lakhs, 12 lakhs, 13 lakhs, 20 lakhs, 30 lakh, 40 lakh, 50, कितना बजट है भैया, उसके हिसाब से भी सजेस्ट यू कंट्री. अब वो कह रहा जी सर जी, एक स्टूडेंट आया मेरे पास, सर जी मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है पढ़ने. अच्छा जी ठीक है बेटा, भेज देंगे. हम घंटों बातें करते रहे, बाद में पता चल सर जी 4-5 लाख की स्पेंड कर सकते हैं. अरे भैया पहले बताना चाहिए तो यू मस्ट नो द बजट ना. आज द बजट फर्स्ट एंड देन स्टार्ट अप विद द प्रोसेस. नेक्स्ट इज फैमिली कॉन्स्ट्रेंट्स. लाइक बी क्लियर विद द स्टूडेंट. तुमने मम्मी पापा से पूछा, a student is coming to our center and taking number of hours of consultations and then later on he said sir पापा नहीं मान रहे, सर मम्मी ने मना कर दिया, what the hell. So we should find out the decision maker in the student's family. If a student is approaching you, ask him भाई तेरे घर में डिसीजन किसने लेना है, who is going to finalize your case. So call him. So that is family constraints. Timeline is how much time you have. If a student is coming after completing his bachelor's,
and he's saying ki, I want to go for masters and I just want to finish it in 2 years and I just want to go within 3 months. No, not possible, right? You can't go within 3 months. Like, we need to apply, we need to get offer letter, we need to apply visa, then only you can go. So we should know proper timeline with the student. We should discuss with them what all timeline you have, right? कई बार ऐसा होता है, a girl student is coming and she's saying, sir, I want to go for masters, and sir, 2 साल बाद तो मेरी शादी है. So again, it will be a very big complication. So you must know, you must ask even that as well, what is your family planning, what is your future planning, right? So on the basis of that also you can suggest courses. Next is long-term career goal. Long-term career goal, you must be clear with the student that this is a long-term career goal. It's not a game of going to a country and you're going for a study. You're not going for work, that you are going and this you will be settled after 1 year. No, you will take at least 2 to 3 years to settle down. So be prepared. The long-term career goals they should have. Preferred countries. You must know their preferred countries. If you want to go for USA, Canada, UK, Australia, because different students, they have different insight of different countries and they have different choices. So you must ask them. Next is visa tolerance, risk appetite. Visa tolerance means you must tell the student like 99% you're gonna get the visa, but 1% there are chances of refusal. They should not come further. मेरा visa कैसे refuse हो गया? You put the wrong documents. आपने file सही से नहीं लगाई. पहले consent लेना है. So we should have a consent for the visa that we are going to file your visa. We're just going to help you out, man. We are not the visa officers, right? Number 2, language level. We should be clear about the language levels. A1, A2, B1, B2, or IELTS 6 men, 7 men, blah, blah, blah. Health, migration flags. Okay, you must be very clear. But कुछ students हमारे पास आते हैं जो mentally able नहीं है, they are disabled. So you must be clear about that. If वो जैसे कई अपाहिज होते हैं, किसी का हाथ खराब है, पैर खराब है, तो आप उसका सर्टिफिकेट लगा करके उसको भेज सकते हैं. They get priority in visa. Some of the countries they not allow you to study. Some of the countries they give you priority in visa, right? Okay. Coming down to next slide is prioritize student goals. Now we should know student goals. Student का goal क्या है? Rank number 1, target university prestige. That means वो जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो NAAC accredited है कि नहीं, टीयर 1 2 3 में आ रही है, या स्केल 1 2 3 में है, या ग्रेड A 1 2 है, या रैंक 1 2 में है, या आपका NAAC में कौन सी रैंक पर है, या ऑल वर्ल्ड में कौन सा होता है वो स्केल होता है जिसपे हम रैंक टॉप QS रैंकिंग. यस, QS रैंकिंग उसकी क्या बैठती है वो देखना चाहिए. स्पेसिफिक प्रोग्राम कंटेंट. यू मस्ट नो कि जो प्रोग्राम बच्चा पढ़ने जा रहा है उसका कंटेंट क्या है. भाई वो MBA करने जा रहा है तो MBA में क्या पढ़ेगा? फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ेगा, ठीक है, फिर लीडरशिप प्रोग्राम पढ़ेगा, ठीक है, मैनेजमेंट कोर्सेज पढ़ेगा. तो किस तरह का कोर्स पढ़ेगा वो थोड़ा सा आपको नॉलेज उस कोर्स के बारे में भी होनी चाहिए. स्पीड टू वर्क परमिट, लाइक कितनी जल्दी आपको वर्क परमिट मिलेगा. 2 साल का मास्टर करोगे 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, 4 साल की बैचलर करोगे 5 साल का वर्क परमिट मिलेगा. कितनी स्पीडली वो मिलेगा. ओके, नेक्स्ट. Now, quickly rule out the programs where prerequisites fail, insufficient GPA, missing prerequisites, portfolio required but not prepared, language score too low. अब आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर बच्चे का कुछ कंट्रीज में ना पोर्टफोलियो चाहिए होता है, they don't have the portfolio, so we should make their portfolios, right? We should help them. We have the facility to get them all done, right? Next is market and outcome check, evaluate employability and ROI, program length, industry links, internships, placement records, average starting salary, use up to date country resources internally we should be clear कि इस कंट्री में जाएगा तो इतने डॉलर पर आवर तुझे पैसा मिलेगा, राइट? तेरा जो सेकंड ईयर का फीस है तू काम कर करके ही कमा सकता है. You get me? But you must be clear about that point. Financial feasibility, tuition fees plus living cost plus scholarship plus internship. These are all things that you must know. कि उसके ट्यूशन फीस कितनी है भैया? 8 से 9 लाख रुपए तेरा बैचलर का फीस लगेगा, 50,000 रुपए महीना तेरा लिविंग कॉस्ट होगा, $4,000 तेरे को स्कॉलरशिप मिल जाएगी, इंटर्नशिप में तेरे को इतना पैसा मिलेगा. प्रिपेयर अ 2 ईयर बजट एंड हाईलाइट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज. 2 साल का बजट बनाइए, देन उसको स्कॉलरशिप्स के बारे में बताइए कि तेरे को क्या क्या मिल सकती है, ठीक है. नाउ स्ट्रेच बेस्ट आउटकम बट बॉर्डरलाइन एलिजिबिलिटी, बैलेंस गुड फिट प्लस क्लियर. इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी. प्रेजेंस एंड क्लोजर, use clear comparison table. How to make the table I'll just teach you. ये देखो, this is the basic table जो आप किसी भी स्टूडेंट आपके पास आता है. नंबर 1 आपने देखा इंटरेस्ट फिट, उसके इंटरेस्ट में कितना फिट हो रहा है, आप स्कोर करो 25 में से, ठीक है. एकेडमिकली कितना फिट हो रहा है, आप स्कोर करो 20 में से. लैंग्वेज फिट, उसका लैंग्वेज का लेवल कितना, स्कोर करो 15 में से. लाइक आपको लग रहा है बच्चा बीच लेवल में बैठा तो 7.5 नंबर डाल दो, 8 नंबर डाल दो. कॉस्ट एंड स्कॉलरशिप, कॉस्ट देखो कितनी अफोर्डेबिलिटी है तो 15 में से डालो.
करियर आउटकम, उसका करियर क्या बनेगा, पॉइंट डालो। लोकेशन एंड वीजा पाथवे, कौन सी लोकेशन में जा रहा है उसका पॉइंट बनाइए। एग्जाम्पल, स्टूडेंट स्कोर 0 to 5। उसके बाद इंटरेस्ट में 5 पॉइंट आए, एकेडमिक में 4, इसने ब्ला ब्ला करके इसके पॉइंट बने 84, राइट। अगर 84 पॉइंट बन रहे हैं, ही इज अ गुड कैंडिडेट फॉर यू, यू कैन गो अप विद दिस। नियरली 50% शुड बी देयर एटलीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट इनटेक शॉर्ट, फुल नेम। जब आप स्टूडेंट आपके पास आ रहा है, सबसे पहले आपको स्टूडेंट की क्या क्या डिटेल्स लेनी है। व्हेन यू स्टार्ट दिस बिजनेस, यू शुड नो फुल नेम ऑफ द स्टूडेंट, उसका डेट ऑफ बर्थ, कहाँ का रहने वाला, कंट्री ऑफ रेजिडेंस। उसके बाद उसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से इंस्टीट्यूशन से पढ़ा है, कौन से ईयर में पास आउट है, उसकी परसेंटेज कितनी है, अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए कितना है, वर्क एक्सपीरियंस उसका कितना है, टेस्ट स्कोर्स उसके कितने अगर दिया है तो, बजट उसका इतना, टोटल बजट कितने, प्रेफर्ड कंट्रीज, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है किसी कंट्री में जाने के लिए, लॉन्ग टर्म करियर गोल क्या है तुम्हारा, क्या चाहते हो, डिजायर्ड स्टार्ट डेट कि कब जाना चाहते हैं या वो फ्लेक्सिबल है। ये क्वेश्चंस आपको स्टूडेंट से पहली बार में पूछना है इन अ शॉर्ट, राइट। आफ्टर दैट, नाउ नंबर 1, क्विक ओपनिंग पैराग्राफ, मोटिवेशनल लिंक। नाउ नंबर 1, एसओपी, एक है तो जिसे किसी भी बच्चे को हम जब फॉरेन कंट्री में भेजते हैं तो वी शुड हैव अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसका पर्पस क्या है भाई जाने के लिए, मोटी मोटी बात बताते हैं। अगर कोई पढ़ने के लिए जा रहा है ना बाहर, तो मैं वीजा ऑफिसर को ये शो करना है भाई पढ़ने आ रहा है वापस आएगा, पढ़ने आ रहा है वापस आएगा, राइट। मेरे को सेटल नहीं होना है। दिस इज व्हाट वी शुड पोर्ट्रे इन फ्रंट ऑफ द वीजा ऑफिसर। नंबर 2, एकेडमिक पैराग्राफ, what you studied, achievement, relevant projects, like you must know कि स्टूडेंट ने क्या पढ़ा है, उसने क्या अचीव किया है। जब आप उसका एसओपी लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस शुड बी अराउंड 700 to 800 वर्ड्स, इट कैन गो अप टू 1500 वर्ड्स, वही मेन होती है जान वीजा की। उसके अंदर लिखते हैं, अभी आपको सब सैंपल सब चीज डिटेल में सिखाऊंगा कि कैसे एसओपी लिखा जाता है, कैसे, वाई जर्मनी, वाई एमबीए, वाई दिस कंट्री, वाई ही विल कम बैक, व्हाट आर माय फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज, व्हाट इज माय लैंग्वेज होल्ड, व्हाट इज माय अचीवमेंट, ये सब हमें शो करना पड़ता है। तो उसमें हमें रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किया है। नंबर 2, गैप। गैप अगर किसी का है तो दैट इज अ वीकनेस, लाइक किसी का गैप है तो यू शुड फिल दैट गैप विद अ पर्टिकुलर थिंग। लाइक किसी का, जैसे एक केस आया हमारे पास गुड़गांव से, इंग्लिश स्कूल से ही, उस बच्चे का जो है 16 से 19 तक का गैप है, 3 साल का। नाउ वी हैव टू फिल दैट गैप। तो हम उसको क्या करते कि किसी कोचिंग सेंटर से कोचिंग ले रहा था, ये तो इंग्लिश पढ़ रहा था, ये तो कंप्यूटर सीख रहा था, जैसे बच्चा जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहता है, तो उसको हम कंप्यूटर का कोर्स दिखा देंगे, भाई 16 से 19 3 साल कंप्यूटर सीख रहा था, ये लैंग्वेजेस करी उसने, ठीक है। So explain positively. You should explain it positively, right? Next is career goals and why this program needed. And what about the students who are doing the preparation for that need or the? They should have some registration with the coaching centers. तो वो लगा सकते हैं. Yes. Not that will be justifiable. That's a weak point, but still we can put that the student was preparing for NEET. हाँ, if he's preparing for NEET or JEE for 1 year or 2 years, it's okay. But if he's preparing for 5 years, not okay. At least There are many students who come to us, they say, सर 5 साल से तो मैं नीट की तैयारी कर रहा था, कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा, हमें मुझे बाहर ही भेज दो। आएगा, right? Career goals and okay, why this university specifies faculty, module, labs, closing, gratitude and contact. Next is first call script. Now, whenever you are making a phone call to make the lead positive, what you should be taking care of? Greeting and introduce. Vanshika, greeting and introduce. You should greet. You should introduce the company. Hi, I'm speaking for, I'm Vanshika from Wagner Mayor Education Services, and the company is really highly, it has a good goodwill, and it's an NPO, non-profit organization, blah, blah, blah. Confirm time. Is it the good time to talk, ma'am? Sir, quick intake. Quick intake is one line objective. Ma'am, we are into this industry since 7 years, and we are helping students not for money, but for promoting education as a social cause. So this is the main motive of our company. Ask 3 priority probing. Ma'am, what is your goal? What is your goal? What is your budget? And when would you like to go? So these are 3 important questions. You can click eligibility check. Ma'am, what was the scores in your grade 12? What was the scores in bachelor's? What was the scores in IELTS exam? What was the English level score? Offer 30-35 minute counseling session, paid fees or as per your model. You can even offer them, okay मैम अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं आपको अपने काउंसलर से कनेक्ट करा देता हूँ या करा देती हूँ, जिसमें आपको वो आधे पौने घंटे की आपको काउंसलिंग देंगे, and they will talk in detail with you, right? They will even guide you how to crack the exam and all, blah blah blah. We can tell them.
कंफर्म नेक्स्ट अमेंडमेंट दोबारा हम कब बात कर सकते हैं? एंड प्लीज शेयर योर डॉक्यूमेंट्स विद अस और काइंडली सेंड अस द डॉक्यूमेंट फॉर अ ब्रीफ रिव्यू. वी कैन, दिस इज जस्ट एन आउटलाइन, राइट? इसमें मसाला वसाला तो हम ही लगाएंगे सब, बट यू मस्ट एटलीस्ट नो कि हाँ भाई जब हम फोन कर रहे हैं तो बात क्या करनी है. तो दिस इज द फर्स्ट कॉल रेफरेंस. डिड यू गेट माय पॉइंट? Next is KPI, monitoring and incentive. Now, how will we monitor it? Right? Now, number one, lead. First of all, we should convert the lead. That is consult conversion. That is the lead conversion. Number 1 point. So lead should be converted. Improve month on month. It should grow step by step. आप अगर काम कर रहे हैं तो आपका धीरे धीरे ग्रोथ होना चाहिए. वो ऐसा नहीं है इस महीने 10 ले लिया एडमिशन, अगले महीने 2 रह गए. नहीं, इट शुड बी 12. Because if you're able to get 10 admission in first month, in the second month you should be able to get 12. Consult, application submission, consultation, you should consult them like and submit the application. Consultation means you can talk to the senior managers and get the application submitted. Offer it. Some of the universities they give us offer in 1 day or 2 day, right? आपके पास है ना कुछ यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप कहते हो सर मुझे एप्लीकेशन दो, मैं आपको बहुत जल्दी ऑफर लेटर दूंगा. कौन सी है? Mauritius के Stephen School. See, Mauritius में है Stephen School, wherein sir told us that he can get the offer letter in just 2 days, right? Right. कोई गल नहीं, ठीक है, right? Any other school? Singapore also, yes. Singapore and Cyprus. Singapore also we have, right? Canada. Canada we have, right? Very good. So next is okay. Next is the visa success rate. Our visa success rate is more than 90%, right? We have a good hold over visa. Next is average scholarships you must be aware of. Last point is average processing time. You must tell the student that भैया 5 to 6 months तो तेरे को लगेगा ही लगेगा फ्लाई करने में. So be prepared mentally. पहले से तैयार रहिए. If some students are ready for going to Ivy Leagues or Russell Group, then we even need 2 years time to make their profile. Because in making profile, we need students from 9 to 12th. We need their profile from grade 9 to grade 12 if we are sending them to Ivy Leagues. तो 4 साल का रिकॉर्ड उनका चाहिए रहता है. Okay? Again, this is a break. Second break. So now you can ask any number of questions. Anybody has any question, you can ask. No questions? Clear? Okay. So I thank everyone to spare their valuable time, and next we'll follow up in the next class. Thank you, English School. Thank you, Rosie ma'am, Dipesh ji. I'm just closing down the meeting, okay? Thank you so much, sir. Thank you, sir. Bye-bye.